18 मई 1968 का वो दिन था जब केसर बाग लखनऊ में एक बालक का जन्म हुआ। और वह बालक, किसको पता था भविष्य में जाके एक अफसर बनेगा। और वो छोटा सा बालक जिसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन कभी उसने हार नहीं माना, रार नहीं ठाना और फौज में अफसर बनकर माना। मैं बात कर रहा हूँ सर केसर लाल की, जिन्होंने अपने कर्म भूमि पर इतना मेहनत करा और समाज में इतना नाम कमाया। मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल केसर लाल सर की, जिन्होंने अपने, जब वो गांव में रहते थे, जितनी भी मजबूरियों का उन्होंने सामना किया। और मैं आपको बताऊं, एक पुस्तक जो आपने देखा होगा, जवान टू जनरल, पूरी की पूरी पुस्तक उन पर फिट बैठती है दोस्तों। मैं आपको ये एक बात बता दूं, जब उनका जन्म हुआ था, ये उनके माँ के मुख वर्णन जो एक पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा और रिवील करूंगा उनकी पुस्तक के बारे में। और मैं लाया भी हूँ साथ में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब उनकी माँ से पूछा गया और उनके भाइयों से पूछा गया उनके परिश्रम और उनके कठिन दिन का जो सफ़र था, उन्होंने एक जवाब दिया कि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे परिवार के बारे में सोचता था। ये कभी स्वतः स्वतः हित के बारे में नहीं सोचा इन्होंने। इन्होंने हमेशा ही पूरे परिवार का सोचा। मैं उनके कठिनाइयों का सफर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, उन्होंने बचपन में कभी एक खिलौना नहीं खेला, और बचपन में वही मिट्टी का जो बर्तन हुआ करता था और जो छोटे मोटे सामान हुआ करते थे, वही उनके नसीब में होती थी। उनके मुख वर्णन से मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक उनकी 12 से 14 वर्ष की अवस्था थी, उन्हें पढ़ाई का जो एक समुचित व्यवस्था नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। और जब उनको कहीं से बड़े बाबू के हेल्प से थोड़ा सा भी अगर कोई सपोर्ट मिला था, तो वो आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि अगर बेसिक एजुकेशन से उन्होंने स्टार्ट की, तो वो अपने वीडियो में, अपने जब हमने उनसे बात करी थी, मैं उन लास्ट में आपको ऐड करके क्लिप दिखाऊंगा। उन्होंने ये एक बात कहा कि बाबू, जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो हमारे टाइम में ये ऐसे नहीं होता था। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार क्लास, उस समय कुछ एजुकेशन होती थी कि आपको इतना आना चाहिए, ये आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए, वो आना चाहिए, थोड़ा सा आपको जो करंट में चल रहा है वो आना चाहिए। और उनका एग्ज़ाम हुआ और दौड़ से भर्ती होती थी। फलाने राज्य का क्या कैपिटल है, ऐसे ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे जाते थे। और उन्होंने कैसे अपने कोचिंग की फीस दी थी, ये मैं बताऊंगा आपको। तो जो आप जितनी भी सहूलियत से बैठे हुए हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने बताया था कि जब उनको कोचिंग की फीस भरनी पड़ती थी, तो वो गन्ने का जूस अपने मास्टर को देते थे। और जैसे मान लो, जैसे होता है, और आज तो खैर इस जमाने में तो नहीं, लेकिन उस जमाने की ये बात है कि जो पंडित जी उनको पढ़ाते थे, जो तिरंबक बाबा जो पढ़ाते थे उन्हें। और ये जो उनका नाम त्रियंबक नहीं था, लेकिन उनको लोग बोलते थे त्रियंबक बाबा, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता था कि वो भी काफ़ी समाज सेवी प्रकार के व्यक्ति थे, लेकिन उनका ये था कि वो बड़े बच्चों, बड़े घर के बच्चों को पढ़ाते थे। उस जमाने की बात बता रहा हूँ। और केसर लाल जी एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते थे और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो इनकी जो कहानी थी, उन्होंने गन्ने की जूस से पढ़ाई की। और उनके पास श्यामपट्ट बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने, मास्टर जी ने इनकी लगन और दृष्टि को देखते हुए एक उनको प्रैक्टिस करने के लिए और याद करने के लिए जो भी व्यवस्था होती थी करा देते थे, अपना एक छोटा बच्चा समझकर। और उतनी ही मेहनत से जब ये घर आते थे, तो अपने माता का, पिताजी का हाथ बटाते थे। और ना सिर्फ माताजी पिताजी का, बल्कि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और बहुत सख्ती से पेश आते थे। एक परिपक्व व्यक्तित्व रखते थे। और इस व्यक्तित्व का अंजाम ये हुआ कि जब इन्होंने फौज में पहली बार भर्ती के लिए गए, तो इनका चयन हो गया। और इनका चयन आर्मी के नदन ईस्टर्न कमांड में हुआ था। और जब वहाँ पे वो गए, उसके बाद उनका तबादला हुआ आसाम में। और आसाम में कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने बहुत प्रमोशन कमाए। लेकिन जब परिवार की स्थिति अच्छी नहीं रही, वो आगे बढ़ते चले गए और उनका आगे बढ़ना
बहुत ही ज़्यादा सराहनीय था। अब मैं आपको कहानी का एक ट्विस्ट बताता हूँ। जिस परिवार से हमारे केसर लाल जी आते थे, उस परिवार में एक ऐसा दिन आया जो घोर तपस्या का एक दिन आया, जब उनको नजर आया कि अगर परिवार की यही स्थिति रही तो आगे जाकर परिवार बिखर जाएगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं क्यों ना और संघर्ष करूं और जवान से थोड़ा और ऊपर क्यों ना उठूं। तो उन्होंने क्या करा कि जब फौज में ड्यूटी करते थे और घर आते थे वापस, वो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उस जमाने में मैं 90 98 और आप मान के चलो कुछ आगे के समय की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने टाइपिंग सीखना स्टार्ट किया और टाइपराइटर का कुछ सीखा। क्योंकि आपको पता है कि उस समय एक एसीसी करके एग्ज़ाम होता था। जब आप जवान की तरह सर्विस कर रहे हो तो आपके पास एक मौका है ऑफिसर बनने का। तो उन्होंने उस एग्ज़ाम को बहुत मेहनत से पास करा। दिन में ड्यूटी करते थे, रात में आके वापस पढ़ते थे, और वो जो लगन थी उनको, वापस से एक बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया। और दुख से मैं बता रहा हूँ, गम है, वो पहले प्रथम बारी में वो सफल नहीं हुए। और दूसरी बार मतलब उनको इतना झटका लगा इस बात का कि मैंने मेहनत की, सब कुछ की, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो दूसरी बार क्या किए थे, मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने आप समझ जाओगे परिणाम कैसा होगा। दूसरी बार की तैयारी के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उन्होंने अपने जो साथ में साथी रहता था, जैसे आपको पता है फौज में एक 1 to 1 रिलेशन होता है कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपका एक पार्टनर होगा जो आपकी हर गतिविधियों का रिकॉर्ड रखेगा। वो जो दूसरे वाले बंदे थे, उनसे जब भी पूछा जाता था, सॉरी, केसरलाल क्या कर रहा है, तो वो कहते थे केसरलाल पढ़ रहा है, केसरलाल क्या कर रहा है, केसरलाल पढ़ रहा है, केसरलाल क्या कर रहा है, केसरलाल पढ़ रहा है। ऐसी बातें पूरे प्लाटून में फैल गई और सब लोग उनका सपोर्ट करने लगे। कुछ मजाक उड़ाते थे कि साला जवान क्या अफसर बनेगा, और कुछ उनकी मेहनत पे बहुत भरोसा रखते थे। और दूसरी बार जब परीक्षा हुआ और परिणाम आया, तो पूरे प्लाटून के लोग जैन साहब, जैन साहब करने लगे। और एक ऐसा वक्त आया कि वो फौज में अफसर बने। और इनका अफसर बनना ना सिर्फ उनके लिए एक उपलब्धि थी, बल्कि उनके पूरे आने वाले घर और परिवार का एक भविष्य का अहम हिस्सा था। और केसर लाल जी जब अफसर बने, तो इन्होंने अपने गांव में एक पहला अफसर बनने का खिताब हासिल किया। और इनकी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन और दृढ़ निष्ठा के साथ जब इन्होंने परिवार का एक बहुत ही सुलभ वे में, एक मतलब आई जस्ट से कि ही द वे ही ऑन द हाउस, इट वाज लाइक कंप्लीट सैल्यूट टू द हिम, एंड द वे ही हैज गिवन so much to the society and to the village people. He started the new school, like that, the free school. उस स्कूल की कोई फीस नहीं होती है। He started his own, like it will be like you people will be saying like कि how it is possible being a government servant, how you can, but he did so many things to the people of the nation, just because he was having, he felt that the lack of education in his early life, so he devoted and free school, private owned, like the school is owned by him and his family, and there's he used to give the free education to the people belongs to the village and nearby places। अब वहाँ पे जब इन्होंने फ्री की एजुकेशन दी, और जब उसी स्कूल से आज कई ऑफिसर और कई जवान जब भर्ती लेते हैं, तो उनका छाती गर्व से चौड़ा हो जाता है। और मैं जिस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको उनसे अगले वीडियो में मिलवाऊंगा। एक और सबसे बड़ी बात बता दूं उनके संघर्ष के दिनों का, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो छोटे थे और उनके बाकी भाई मस्ती मजाक करते थे, तो उनके अंदर वो डेडिकेशन था और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि दैट आई विल हैव टू डू समथिंग। वो बहुत ही बड़ी चीज थी जो आज हम लोग अपने दिलों और दिमाग में नहीं बैठा पाते हैं। वो चीज उस समय उनके अंदर थी। शायद यही वो वजह थी कि वो एक ऑफिसर बने और लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए, और अभी वो एक टॉप एमएनसी में काम कर रहे हैं। और मैं आपको नाम और सारी डिटेल इसलिए नहीं साझा कर सकता हूँ बिकॉज हमारा नया वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में मैं आपके लिए सरप्राइज रखना चाहता हूँ कंप्लीट डिटेल, और उनके साथ मेरा जो पॉडकास्ट होने वाला है दोस्तों, उसके पहले ही एक छोटा सा
एक आप कह सकते हो टीजर वीडियो था। आप इमेजिन करो एक ऐसा ऑफिसर जो सिर्फ ऑफिसर नहीं है दोस्तों, उन्होंने एक जवान की लाइफ देखी, एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जिया उन्होंने, और आज एक टॉप एमएनसी में काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो लाइफ का जो सर्कल है ना, कभी छोटी जगह फिर बड़ी जगह फिर मिडिल क्लास फैमिली, एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर केशव लाल, एंड he'll be there in our next video. Wish you all the very best guys, and ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरीज में मेरे साथ रहने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।